हमारे इस यूनिवर्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक स्टेबल यूनिवर्स बनाते हैं। पार्टिकल्स की इस इंटरेक्शन को हम 4 फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। हर फोर्स का एक कैरियर पार्टिकल होता है जिसे हम कैरियर बोसॉन भी कहते हैं। दो पार्टिकल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो इन्हीं कैरियर बोसॉन्स को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिससे ये सारा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। और इस तरह से ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हमारे यूनिवर्स को स्टेबल बनाती हैं। चलिए देखते हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को स्टेबल रखा हुआ है, ये कौन सी फोर्सेस हैं। पहली फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरी फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि 4 पार्टिकल्स पर एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर बोसॉन्स को हम फोटॉन कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है तो आपस में फोटॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर एक दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर बोसॉन्स फोटॉन्स के बारे में चलिए जानते हैं। फोटॉन्स मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। इनका मैस 0 होता है, इनका चार्ज भी 0 होता है, इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है क्योंकि इनका मैस 0 है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। इनका स्पिन 1 होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो होती है जो कि न्यूक्लियॉन्स पर एक्ट करती है। न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़े रखती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन सब को वो न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है। ये एक ऐसी फोर्स है क्योंकि अगर ये फोर्स ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ दे, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़े रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर बोसॉन का नाम है ग्लूऑन। ग्लूऑन का मैस भी जस्ट लाइक फोटॉन 0 होता है, चार्ज 0 होता है, स्पिन 1 एंड रेंज इसकी कम होती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10⁻⁻15 इसकी रेंज है। स्पिन 1 का मतलब क्या होता है? स्पिन 1 का मतलब है कि जब एक पार्टिकल जस्ट लाइक ग्लूऑन जिसकी स्पिन 1 है वो आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन आफ्टर 360 डिग्रीज फिर से सेम लुक दे, फिर से वैसा ही दिखाई दे, इसे हम स्पिन 1 कहते हैं। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें ये बताया कि इस दुनिया में हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी के जरिए। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि उन तमाम बॉडीज़ पर एक्ट करती है जिनके पास या तो फिर मैस है या फिर उसके पास एनर्जी हो। आइंस्टाइन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम कर्वेचर है। कोई भी मैसिव बॉडी अपने इर्द गिर्द स्पेस को कर्व कर लेती है, जिसकी वजह से दूसरी बॉडी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे ज़मीन अपने मदार पर सूरज के गिर्द घूमती रहती है। अब अगर हम क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के कैरियर बोसॉन्स का नाम ग्रेविटॉन है, जो कि क्लोज स्ट्रिंग्स हैं। क्लोज स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये हमें स्ट्रिंग थियरी में पता चलेगा जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। असल में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो आगे मज़ीद कुछ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बने हुए हैं। स्ट्रिंग्स 2 तरह के हैं, क्लोज स्ट्रिंग, ओपन स्ट्रिंग। ओपन स्ट्रिंग इस यूनिवर्स में टाइटली जुड़े रहते हैं, जबकि क्लोज स्ट्रिंग जो होती हैं रिंग की फॉर्म में होते हैं और ये दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं। चूँकि ग्रेविटी को हम देखें तो बाकी 3 फोर्सेस के मुकाबले में ये एक वीक फोर्स है और इसकी वजह यही है क्योंकि इसके क्लोज स्ट्रिंग्स हैं ग्रेविटॉन के, जो कि दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर लेते हैं। ग्रेविटॉन का मैस भी 0 है, चार्ज 0 है, स्पिन 2 है और इसकी रेंज इनफाइनाइट है। स्पिन 2 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल हाफ रोटेशन के बाद सेम दिखाई दे आफ्टर 180 डिग्री। वीक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि रेडियो एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करती है। वीक फोर्स के कैरियर बोसॉन्स W बोसॉन्स इन Z बोसॉन्स हैं। W बोसॉन्स इन Z बोसॉन्स मैसिव पार्टिकल्स हैं। W बोसॉन्स का मैस होता है 82 यूनिट्स एंड Z बोसॉन्स का मैस होता है 91 यूनिट्स। चार्ज की बात करें, Z बोसॉन का 0 चार्ज है जबकि W बोसॉन का चार्ज +1 और -1 होता है।
इनका स्पिन 1 है। स्पिन 1 मतलब आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन वो सेम दिखाई देती है। रेंज इनकी 10⁻⁻19 है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूट्रिनो की बात करें तो जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है वो एक प्रोटॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के मैस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है और उसका इलेक्ट्रिक चार्ज भी 0 होता है, जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटी की फोर्स इतनी वीक है कि हम उसे कंसीडर नहीं करते, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वीक है और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी इस पर एक्ट नहीं करती। न्यूट्रिनो पर सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्स इफेक्ट करती है। लिहाजा जब भी हमें न्यूट्रिनो नज़र आए तो हम वहाँ पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को समझने के लिए हम फाइनमेंट डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। एंड दीज आर द रूल्स टू ड्रॉ फाइनमेंट डायग्राम्स। सबसे पहले हम तमाम इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स को ड्रॉ कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। देन हम एरो को यूज़ करते हुए शो करेंगे उनकी मोशन को इन द टाइम लाइन। देन हम कैरियर बोसॉन को एक वेव की सूरत में बनाएंगे जो इन दोनों पार्टिकल्स में एक्सचेंज हो रहा है और जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ये वेव कैरियर बोसॉन को शो कर रही है। नाउ इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग हैं एंड देन एज अ रिजल्ट हमारे पास न्यू पार्टिकल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर बोसॉन फोटोन होता है, इसलिए इन दोनों में भी फोटोन होगा, इसलिए हम यहाँ पर फोटोन को ड्रॉ कर देंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिनो पर सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्स एक्ट करती है और वीक फोर्स के कैरियर बोसॉन्स होते हैं W बोसॉन एंड Z बोसॉन। क्योंकि इसमें कोई चार्ज एक्सचेंज नहीं हो रहा, पहले भी -1 चार्ज है एंड आफ्टर द प्रोसेस भी -1 चार्ज है, इसीलिए हम यहाँ पर वीक फोर्स का वो कैरियर बोसॉन डालेंगे जिसका 0 चार्ज है, यानी Z बोसॉन। Now let's move towards the third example. इसमें हम एक ऐसे एग्जाम्पल को देखेंगे जहाँ पर चार्ज एक्सचेंज हो रहा होगा। एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोटॉन आता है एंड एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स फोर्स वीक फोर्स होगी, क्योंकि न्यूट्रिनो पर सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्स एक्ट करती है। और जो चार्ज एक्सचेंज हुआ है तो कैरियर बोसॉन W बोसॉन होगा, क्योंकि W बोसॉन पर चार्ज होता है +1 एंड और -1। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एंजॉय कीजिए, फिजिक्स पढ़िए।